Hello guys, everyone, and good afternoon. Myself भरत कुमार केसरी। मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है अभी आपके यूट्यूब पर। मैंने स्टार्ट करने का पर्पज रखा है कि जो क्लास यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 9 और क्लास 10 के, बेसिकली सब्जेक्ट तो उनका बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को चूज करने में भी या समझने में भी अगर बात को समझने का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपके ऑन बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड पर, वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा अकाउंट के बारे में, जहाँ पर हमको ये बताएंगे कि डेबिटर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कितने खंडों में बांटा गया है। पहले उनके बारे में जानकारी देंगे। अगर वो समझ गए और कुछ उनको लगा तो आगे जो बेसिकली होता है जनरल एंट्री, जिसे हिंदी बोलते हैं रोज नामचा, मतलब उसमें ये होता है कि प्रतिदिन व्यवसाय में जितने भी आपके पास एक्सेस होते हैं यानी आदान और प्रदान पर आपके पास क्या आया है और क्या आपके पास से गया है यानी अकाउंट में, उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, बस अकाउंट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे बोर्ड पर कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति पेयर है और कौन सा क्या है रिसीवर है। तो आइए क्लास 9 10 के बारे में चर्चा कर लेंगे भी। और ये भी एक बात मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों का भी यूपी बोर्ड के अलावा क्लास 11 12 भी होगा, 11th होगा या सीबीएसई बोर्ड भी होगा, ये उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आशा है इस हमारे चैनल पर आप पसंद करेंगे। हाँ, अगर कुछ कमियां रहेंगी तो आप प्लीज़ कुछ हमको बताइएगा। मैं बहुत ही उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू। तो जैसा आप जानते हैं कि कॉमर्स आपका है वाणिज्य, हमने आपसे बात करा यूपी बोर्ड के लिए क्लास 9 एंड 10 9 और 10 बेसिकली अगर सीबीएसई का पैटर्न होगा, सीबीएसई इनको भी आपको हेल्प मिल जाएगा जनरल इंग्लिश के लिए, उसके लिए जनरल एंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमसीक्यू जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके सामने एक मार्क्स का यानी 1 मार्क्स का भी आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सा ये अकाउंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट के बारे में। तो पहला काम क्या है, अकाउंट। अकाउंट अगर देखा जाए अभी तक हम 2 खंड में बांटते हैं। कितने खंड बांटे इसको? 2 खंडों में। पहला खंड कराएगा आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट, इसे बोलते हैं हिंदी में अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता जैसे नाम से वो वाकिफ है, पर्सनल, कहीं न कहीं ये पर्सन से जुड़ा है। इम्पर्सनल जहां पर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं। पर्सनल अकाउंट को हम 2 खंड में बांटेंगे। एक होता है क्रेडिटर, दूसरा होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है देनदार, क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार, लेनदार मतलब क्या? लेनदार तो होता है कि जब कोई व्यक्ति इस पर्सन को कुछ भी दे दे तो ये पर्सन क्या हो जाएगा? गिवर। क्या हो जाएगा? गिवर। मतलब कहीं ना कहीं ये देगा,
इस पर्सन को क्रिएटर को देगा। और ये क्या होगा इनके लिए? रिसीवर, मतलब प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इनको दो बेसिकली में डिवाइड किया गया है, डेबिटर, क्रेडिटर। डेबिटर मतलब गिवर, यानी कहीं ना कहीं क्रेडिटर ने इसको दिया होगा और फ्यूचर टाइम ये क्या करेंगे? पे करेंगे क्रेडिटर को। और क्रेडिटर क्या हुआ? आपका रिसीवर माना जाएगा। तो कभी कभी बेसिकली एमसीक्यू में पूछता है कि पर्सनल अकाउंट में डेबिटर कौन सा अकाउंट है, डेबिटर कौन सा अकाउंट है, ठीक है? तो उसका जवाब क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट होगा। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? आपका पर्सनल अकाउंट है। तो जनरली आपने अब क्या जाना कि पर्सनल अकाउंट को दो में बांटा गया है, डेबिटर एंड क्रेडिटर। अब मैं बात करता हूं इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट में आप व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अब व्यक्तिगत खाता में आप जानेंगे कि यहाँ पर किसी भी पर्सन से कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन पर्सनल अकाउंट को हम दो खंड में बांटेंगे। इन पर्सनल अकाउंट को दो खंड में बांटेंगे। पहला बांटेंगे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। दूसरा बांटेंगे हम नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोलते हैं इसको? मैं वास्तविक खाता, और इसे बोलते हैं अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। हाँ, हमने बोला दो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट होता है अवास्तविक खाता। तो आप देखेंगे कि हमने दो खंड में इसको बांटा। अब मैं इसके आगे बात करूंगा कि रियल अकाउंट में कितने खंडों में बांटा गया है। अब ये होता क्या है? रियल अकाउंट में होता क्या है? वास्तविक खाता, जहां स्टॉक और एसेट्स की बात की जाती है। जहां पर इसमें एसेट्स की बात की जाती है, जैसे आप आगे जब पढ़ेंगे इसमें दो खंड बांटा गया है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, यानी मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, आशा है मैंने कुछ बातों को आपने ध्यान दिया होगा। और मैं इस फ्रंट को इरेज करता हूं और नेक्स्ट फ्रंट से स्टार्ट करता हूं। रियल अकाउंट मैंने बात कहा, तो रियल अकाउंट की बात करता हूं। इसका नाम क्या है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, इसमें दो खंड बांटा गया है। पहला क्या है? सेकंड क्या है? एसेट्स। ठीक है, यानी कि बोलते हैं संपत्ति। तो मुख्यतः हम बात करेंगे एसेट्स के बाद बात करेंगे। इनको दो खंडों में बांटा गया है,